सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन में प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक के 56वें पृष्ठ में स्थित 19वें संख्यक सूत्र से पढ़ेंगे। सूत्र है पुनरुत्पत्ति ही प्रत्यभावः। ये भी एक प्रमेय है। आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष 8 प्रमेयों के विषय में हम लोगों ने विचार किया। 12 प्रमेयों में से 8 प्रमेयों पर हमारी चर्चा हो गई। अब अगला जो क्रम प्राप्त प्रमेय है उसको प्रत्यभाव कहते हैं। प्रत्यभाव क्या है ये सूत्र में बताया गया। तो प्रत्यभाव का अर्थ यहाँ बताया पुनः उत्पत्ति ही प्रत्यभाव। प्रत्यभाव देखिए प्रएति प्रएति प्रेति एति ये ईण धातु है जाने के अर्थ में। और प्र माने उत्कृष्ट बढ़िया प्रकर्ष। और भाव भू धातु है। प्रेति माने बढ़िया ढंग से जाना। भाव माने फिर से हो जाना। प्रकर्षेण एति गच्छति पुनः तद्भवति। पुनः तद्भवति। कई बार होता क्या है हम जीवन में आते जाते रहते हैं। अभी आप लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं। यदि किसी को कहीं जाने का है दूर, आज यदि किसी का प्रोग्राम है भोजन के उपरांत कहीं जाएंगे तो जाएंगे, उसके बाद दोबारा घर वापस आ जाएंगे। ये एति है जाना है। गच्छति और आगच्छति है प्रत्यागच्छति लौट करके आना। जाता है दोबारा आ जाता है घर, इसको बोलेंगे एति। एति गच्छति प्रत्यागच्छति बस जाना आना। किंतु प्रेति का अर्थ क्या है? प्र लग गया एति के साथ। इसका अर्थ हो गया ऐसा जाना कि दोबारा और उस शरीर में नहीं आना।
प्र जुड़ जाने से विशेष अर्थ आ गया। देखिए, हम लोग इस कमरे से उस कमरे जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, कल दोबारा आ जाते हैं इसी शरीर में। इसको एति गच्छति प्रत्यागच्छति बोलेंगे। किंतु प्रेति, ये शरीर छूटने के बाद दोबारा ये शरीर और नहीं मिलता है। यही शरीर मिलेगा दोबारा। आप सोच रहे हैं तो देखिए, या तो इससे बढ़िया मिलेगा या तो इससे घटिया मिलेगा। वो हमारे कर्म पर निर्भर है। किंतु अभी जैसा हूं वैसे ही मिल जाए, यह असंभव है। यह संभव है। कोई बोलेगा, सर्वज्ञ बन करके बोलेगा, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं। पिछले जन्मों का कर्म ऐसा था कि अब वैसा मिल गया। अगले जन्म में पिछले जन्म के समान ही ऐसे ऐसे ही कर्म होंगे, जरूरी नहीं। दो चार बढ़िया भी हो सकते हैं, माने समानता से मनुष्य जन्म के लिए बढ़िया भी हो सकते हैं और घटिया भी हो सकते हैं। आदमी जब वो जन्म लिया था, हम और आपको ले लीजिए, सबकी हम क्यों बात करें, आपकी और हमारे अंदर की बात है। आप बचपन में जिस प्रकार थे अब भी उसी प्रकार हैं क्या? नहीं। बचपन में गुस्सा हो जाते थे बात बात पर, अच्छी माताजी मिली थी, पैसे वाले पिताजी मिले थे, तो छोटी छोटी बातों पर अभिमान आदि कर लेते थे, या गरीबी में थे तो अभाव में बहुत माने शोचनीय अवस्था में हम चलते थे, और उस समय उदार थे, अब जो है कंजूस बन गए। उस समय अधिक क्रोध करते थे, अभी पढ़ने के बाद क्रोध ठीक नहीं है तो छोड़ भी दिए। तो कई प्रकार से क्या है, पहले जैसे थे अब वैसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जैसे थे अब वैसा नहीं है। इसका मतलब है अब जैसा है, अगर चाहेंगे तो और भी बढ़िया हो सकता है। बचपन में दुष्ट साथियों के साथ मिलते थे, उठते थे, बैठते थे, तो पिताजी के पॉकेट से पैसा भी निकाल लेते थे, चोरी भी करते थे। किंतु अब जान लिए चोरी करना पाप है, तो अब बिल्कुल पर द्रव्य को देख करके लोस्ट पत्थर समझते हैं, मिट्टी का ढेला समझते हैं, ये भावना आ गई। तो बहुत परिवर्तन है। बचपन की बुराइयां अब छूट गई पढ़ने लिखने के बाद। इसका मतलब है अब जो बुराइयां हैं वो भी छूट सकती हैं। अब बुराइयों को छोड़नी भी चाहिए, न तो प्रत्यभाव। प्रत्यभाव का अर्थ क्या है, पुनरुत्पत्ति। पुनः अर्थात दोबारा, उत्पत्ति माने जन्म लेना, इसी को प्रत्यभाव कहते हैं। अर्थात अब जो शरीर है वो शरीर का नहीं मिलना। जब हमको पता है, चल गया पता, ये शरीर अस्थायी है, अनित्य है, क्षणभंगुर है। हम स्नान करते समय साबुन का प्रयोग करते हैं, सरफ में झाग निकलता है, साबुन में झाग निकलता है,
वो झाग कुछ देर के लिए रहता है, वैसे ही ये शरीर भी कुछ देर के लिए रहेगा। ये सारी बातें जानने के बाद भी यही इसी प्रकार नहीं मिलने वाला है, तो भी शरीर को कितना अधिक व्यक्ति संभालते रहता है। जब तक इस प्रमेय का तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक विचारों में परिवर्तन असंभव है। ये प्रमेय का जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, ध्यान रखना। दूसरों को मरते हुए देखते हैं, अपने घर के लोग भी अनेक थे पहले, आज नहीं है। हमारे साथी बंधु बांधव बहुत सारे बिछुड़ गए, देखते हुए भी तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रमेय का ठीक विचार नहीं चल रहा। प्रमेय का मतलब क्या है? प्रमाता जिन प्रमेयों को विचार करता है, विचार करके अपने में परिवर्तन लाता है, तब वो प्रमेय प्रमेय की कोटि में होगा। प्रमेय माने जानने होगे पदार्थ। अब नियमित श्मशान जा रहे हैं, नियमित चिकित्सालय जा रहे हैं, नियमित मृत्यु को देख रहे हैं, तो भी परिवर्तन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहीं रहने वाला हूं, स्थायी रूप से मेरा शरीर मिला हुआ है। प्रत्यभाव को समझ लेने से शरीर अस्थायी है, ये ज्ञान मजबूत हो जाए, और जो है वो दोबारा नहीं मिलने वाला है। प्रेती का मतलब क्या हुआ? प्रेती का अर्थ आप क्या निकालेंगे? नहीं तो ऐसा तो नहीं बोला। ठीक है, अब दोबारा सुनिए। जाना और लौट करके नहीं आना, प्रेती माने यही शरीर से लौट के आएंगे क्या? एति गच्छति प्रत्यागच्छति याति में यही शरीर आएगा। आप यात्रा में गए, वापस लौट के आए, किंतु इस प्रकार का जाना कि वापस लौट के नहीं आना, वो है प्रेती। अब भाव माने आगच्छति भवति, जाता है वैसे और नहीं लौट के आता, अलग कुछ बन करके आता है, अलग शरीर धारण करके आता है, उसको कहते हैं प्रत्यभाव। प्रत्यभाव जाएंगे तो जरूर, वैसे ही बन के वापस नहीं लौटने वाले। या तो बढ़िया बनेंगे या तो घटिया बनेंगे। तो क्या बनना मंजूर है हमको? पहमिला माता जी, क्या बनना मंजूर है? हाँ ठीक, बढ़िया बनना मंजूर है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आराम छोड़ना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसका मतलब बढ़िया चाहिए तो उसके लिए अधिक तप, घटिया चाहिए तो कम तप, और घटिया चाहिए तो बिल्कुल मत करिए, खाट में लेट के रहिए, कुछ मत करिए, और घटिया होगा। किंतु मान के चलिए प्रत्यभाव प्रमेय है, जो भी जाएगा वापस लौट के ही आएगा। पुनरुत्पत्ति, पुनरुत्पत्ति माने क्या? फिर से जन्म लेकर के, फिर से दोबारा लौट करके जन्म लेकर के आना, आना ही पड़ेगा। हमारा ऐसा कर्म है ही नहीं कि हम बोल दें कि प्रत्यभाव मेरे साथ तो नहीं होने वाला।
प्रत्यभाव आपके साथ नहीं होगा? होगा। तो होगा तो बढ़िया के लिए क्यों ना सोचा जाए? अवसर मिला है तो, साधन मिले हैं, और क्या मिलना चाहिए था आपको? ईश्वर का ज्ञान मिल गया, ऋषियों का शास्त्रों के साथ संबंध हो गया। इससे बड़ा और कोई धन है? इससे बड़ी और कोई संपत्ति है सोच रहे हैं आप? बाकी संपत्ति अस्थाई है, ये संपत्ति मुक्ति दे करके ही विश्राम ले। तो पुनरुत्पत्ति ही, पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछ लीजिए। एक प्रश्न है, आपने प्रयति का बताया कि अच्छे उत्कर्ष जाना और फिर लौट करके नहीं आना, ये हो गया प्रयति। प्रयति और पूरा जो सूत्र है उसका अर्थ है पुनरुत्पत्ति ही प्रत्यय भाव है। हो भी सकता है वह फिर दोबारा से जन्म लेकर के लौट के आता ही है। ठीक है। पुनः माने दोबारा, फिर से। उत्पत्ति माने जन्म लेना, इसी को कहते हैं प्रत्यय भाव। आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, प्रयुक्त ऐसे हो सकता है क्या? हाँ तो यही तो है। किंतु ये संधि नहीं है ना? क्यों नहीं है? अच्छा, ईण धातु है, ईण को ए होता है। ठीक है। तो ये संधि है ना सर जी? अच्छा, ई को ए होना क्या है? वृद्धि तो नहीं होगा? गुण है, होगा। ई को ए हो जाना। हाँ, गुण है। हाँ ठीक है। गुण संधि नहीं है क्या? हाँ, तो है? प्रयुक्त ई होगा ना? ई होगा। मूल ई है, उसके बाद ए हो गया। मूल माने क्या? प्रकृति। प्रकृति ईण है। प्रकृति दो प्रकार के होते हैं, एक प्रातिपदिक, एक धातु। वो बदलते रहते हैं। प्रकृति धातु में, मूल में, प्रातिपदिक में जब प्रत्यय आदि लग जाते हैं, आवश्यकता के अनुसार संधि नियम के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब वार्तिक है ये बड़ा। उत्पन्नस्य क्वचित, उत्पन्नस्य क्वचित माने कहीं, उत्पन्न हुए का, जन्म हुए का, क्वचित माने कहीं, सत्व माने प्राणी। सत्व माने बुद्धि भी है, सत्व माने मन भी है योग दर्शन में। यहाँ सत्व माने प्राणी, निकाय माने शरीरे, देहे, मृत्वा माने मरकर, या माने जो, पुनः माने दोबारा, उत्पत्ति माने जन्म लेना, स माने वह, प्रत्यभाव माने पुनर्जन्म। आप प्रत्यभाव कहिए या लोक में प्रचलित शब्द पुनर्जन्म कहिए, एक ही बात है। तो इसका अर्थ कैसे बनेगा वाक्य में? इसको बदलिए। कहीं भी, कोई भी प्राणी, कहीं भी कोई भी प्राणी, क्वचित माने कहीं भी कोई प्राणी शरीर को प्राप्त किया है, तो जब वो शरीर को प्राप्त किया, शरीर को मृत्वा माने मरने के बाद, वो अब जो प्राप्त शरीर है उसको जब वो छोड़ देता है, उसके बाद मृत्वा माने मरकर, जो, या माने जो, पुनः माने दोबारा फिर से उत्पन्न होना है, उसको प्रत्यभाव कहते हैं। अर्थात कोई भी शरीरधारी प्राणी मरने के बाद जब दोबारा वो उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यभाव कहते हैं। वाक्य बन गया सबका। ये वार्तिक का अर्थ है।
आगे उत्पन्नस्य, अब एक एक शब्द को खोल रहे हैं। उत्पन्नस्य का अर्थ क्या है? तो कहा संबंधस्य। उत्पन्न का अर्थ है संबंध होना। क्यों ऐसा लिखा? अब विचक्षण बुद्धि है ऋषियों की। यदि उत्पन्नस्य जन्मस्य लिख देते तो आत्मा तो जन्म नहीं लेता, इसलिए उत्पन्नस्य का अर्थ उन्होंने कहा संबंधस्य। आत्मा जन्म नहीं लेता है, किंतु आत्मा जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करता है उसको जन्म कहते हैं। तो जन्म कब कहेंगे उसको? तो संबंधस्य, जब वो संबंधित होगा। आत्मा, आत्मा तो अनादि अनंत है, वो तो खत्म नहीं होता। तो आत्मा उत्पन्नस्य माने संबंधस्य, संबंध होने को उत्पन्न कहा गया है। अब उसको और खोल रहे हैं, देखिए। माने आगे की पीढ़ी एआई में चल रही है अब। अब की पीढ़ी जो है बहुत चालाक है। वो यदि हम कुछ कहेंगे वो तत्काल एआई में जाकर के खोज कर देगा। तो ऋषि लोग दूरदर्शी होते हैं, परोक्ष प्रिया ही देवा। वो आगे पीछे नहीं दिखने वाली बातों को समझ लेते हैं। उन्होंने सोचा कि यदि हम अभी उत्पन्न से का अर्थ जन्म से लिखते, आगे की पीढ़ी एआई वाले बोलते ये गलत लिखे हैं ऋषि, इसलिए वो जन्मस्य को स्पष्टीकरण देने के लिए संबंध से शब्द जोड़ दिया। अब एआई वाले कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। तो यही है ऋषियों की ऋषित्व। तो वो क्या कह रहे हैं? संबंधस्तु। अब संबंध क्या है? संबंध तु, संबंध किसे कहते हैं? अब उत्पन्न से का अर्थ संबंध से लिख दिया। अब संबंध को और खोल रहे हैं। संबंध क्या है? संबंध माने जुड़ना क्या है? बोल रहे हैं देह, इंद्रिय, बुद्धि, वेदना भी ही। संबंध का अर्थ हो गया जब आत्मा देह का साथ अर्थात शरीर के साथ, इंद्रिय के साथ, बुद्धि के साथ, बुद्धि माने मन के साथ, वेदना भी ही अनुभूतियों के साथ जब आत्मा जुड़ता है उसी को कहते हैं जन्म लेना। संबंध होना ही जन्म लेना है लौकिक भाषा में, लोक की भाषा में। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर रूपी यान में बैठ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा था सूक्ष्म शरीर का एक दूसरा नाम क्या है? जैसे स्थूल शरीर के द्वारा नहीं, ठीक से बताए। लिंग शरीर तो सूक्ष्म होने के नाते हो गया, वो योग दर्शन, ठीक है। और क्या बोलते हैं? जैसे ये स्थूल शरीर से आत्मा यहां से वहां जाता है, स्थूल शरीर तो नहीं रहता है मरने के बाद। तो आत्मा अपने आप में दिव्यांग है, वो कहीं जाएगा तो उसकी माने उसको सहायता चाहिए। उसके सहायक कौन बनता है? कौन ले जाता है? और एक देह तक गाड़ी में बैठा करके सूक्ष्म शरीर ले जाता। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? वायु गति आतिवाहिक शरीर। कर्म बोल रहे हैं ना आतिवाहिक का बोल करके। वाहन, सूक्ष्म शरीर आतिवाही, इसी में बैठ करके आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। हाँ, कर्म
तो चलिए, तो एक दूसरे शरीर को प्राप्त होना जिस साधन के द्वारा, वो सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर आतिवाहिक शरीर, वो देह इंद्रिय बुद्धि वेदना आदि के साथ जुड़ जाना। हाँ, जब आत्मा इस शरीर में रहता है, इंद्रियां गोलकों में बैठी रहती हैं। बार बार मत खोलिए, कौन खोल रहे हैं, आवाज आती। आत्मा जब इस शरीर में है, इंद्रियां एक एक जगह में बैठी हुई हैं, गोलकों में बैठी हुई हैं, सब के लिए निर्धारित स्थान है, माने सबका रिजर्वेशन है, इंद्रियों का परमानेंट रिजर्वेशन जब तक शरीर है। किंतु ये विषयों के साथ जुड़ती कैसे हैं? प्राण के द्वारा। इसमें संकोचन और गमनागमन जो इंद्रियों में संभव होता है विषयों को जुड़ते समय, वो प्राण के माध्यम से इंद्रियां जुड़ती हैं। किंतु ये स्थूल शरीर के गोलक आदि नहीं है उस समय। तो उस समय वो सूक्ष्म शरीर आतिवाहिक देह बन करके वो एक शरीर से दूसरे शरीर तक यही आत्मा जाता है। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कैसे जाऊंगा मरने के बाद दूसरे शरीर तक। वो ईश्वर की व्यवस्था है, गाड़ी की व्यवस्था। जैसे सरकारें स्टेशन में उतरते ही वीआईपीओं के लिए गाड़ियों की व्यवस्था प्रशासन की ओर रहती है। कोई एक प्रशासनिक अधिकारी स्टेशन में उतरने से पहले उसको ले जाने के लिए गाड़ी, वैसे ही आप वीवीआईपी हैं ईश्वर की ओर से, इसलिए आपके लिए ईश्वर की ओर से व्यवस्था है। और एक शरीर को आप कैसे प्राप्त करेंगे, बस। तो पुनरुत्पत्ति ही देह इंद्रिय बुद्धि वेदना भी हो गया, ये सब अनुभूतियों को और देह इंद्रिय आदि के साथ जुड़ जाने को उत्पन्न होना कहते हैं, संबंध होना कहते हैं। संबंध होना, उत्पन्न होना किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। आगे पुनः उत्पत्ति। पुनः उत्पत्ति का अर्थ क्या हुआ? पुनः माने फिर से, पुनः माने दोबारा। पुनः देहादि ही संबंध, दोबारा देहादि के साथ जुड़ जाना, संबंधित हो जाना, इसी को कहते हैं पुनरुत्पत्ति। दोबारा फिर से देहादि माने इंद्रिय बुद्धि मन अंतःकरण अहंकार। हमारे शास्त्रों में अंतःकरण का अर्थ लिया गया मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब मन और चित्त एक ही हैं, कर्म अलग है तो दो नाम से बोले जाते हैं, न तो तीन पदार्थ हैं। तो ये सब और तन्मात्रा आदि के साथ 18 तत्वों के साथ और स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाना, ये पुनर्देहादि भी संबंध हो गया। पुनः इति अभ्यास अभिधानम। पुनः का अर्थ क्या है? और खोल रहे हैं, केवल पुनः किसे कहते हैं? तो कहा पुनः इति, पुनः यह अभ्यास अभिधानम। अभ्यास कहते हैं आवृत्ति को। हम लोगों ने योग दर्शन में पढ़ा है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। और सांख्य दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा है आवृत्ति असकृत। ध्यान रखिए, दोनों दर्शनों में अभ्यास से संबंधित सूत्र हैं। असकृत माने, सकृत माने एक बार। अभ्यास किसे कहते हैं? एक ही विषय को बार बार दोहराना। तो पुनः का अर्थ क्या है? बार बार दोहराना, अभ्यास। अभिधानम माने कथनम, कहना।
तो पुनः का अर्थ हो गया आवृत्ति का कथन करना। पुनः का अर्थ क्या हो गया? अभ्यास का कथन करना। अभ्यास माने क्या? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। जब तक अभ्यास को जीवन में नहीं लाएंगे तब तक विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। वैराग्य के लिए अभ्यास आवश्यक है। तो अभ्यास माने क्या? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः एकाग्रता की स्थिति या निरुद्ध अवस्था की स्थिति बनी रहे, इसके लिए हर प्रकार से प्रयत्न करना। ध्यान लगा करके, परोपकार करके, प्राणायाम करके, सात्विक भोजन करके, सूक्ष्म विषयों को पढ़ करके, ये सब मन को एकाग्र करने के उपाय हैं। क्या क्या? प्राणायाम करना, सात्विक भोजन लेना, अनुशासित जीवन दिनचर्या में चलना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ऋषि महर्षियों के स्वभाव वाले लोगों के साथ उठना बैठना, छल कपट व्यंग करने वाले लोगों के पास उठते बैठते रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। तो तब मन एकाग्र होता है। यदि मन एकाग्र नहीं है, उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आवृत्ति नहीं कर रहे हैं। तो पुनः का अर्थ हो गया आवृत्ति का कथन। तो पुनः इति अभ्यास अभिधानम। अभिधानम माने क्या? बोलना। यत्र जहां, क्वचित माने कोई, प्राणभृत, प्राणभृत कहते हैं प्राणी को, जो प्राण को धारण करता है उसको भृत माने धारण पोषणयो हो। प्राण माने श्वास प्रश्वास, जिसके शरीर में श्वास प्रश्वास का जाना आना चालू है उसको बोलेंगे प्राणभृत। जो भी कोई प्राणभृत शरीर वाला प्राणी है, निकाय माने शरीर वाला प्राणी है, कहीं पर भी, यत्र माने जहां, क्वचित माने कहीं, प्राणभृत माने प्राण धारण करने वाला, निकाय माने शरीर वाला, वर्तमान माने अभी, पूर्व उपातान देहादिन जहाती। कोई भी प्राणी अभी जीवित है, पहले शरीर को प्राप्त हुआ है। पहले माने क्या? हम अभी जन्म नहीं लिए हैं। अभी तो हमारे में से कईयों को 70 पार की आयु है, कईयों की कोई 50, कोई 40, कोई कुछ। इसका मतलब पूर्व से हम लोगों ने शरीर को प्राप्त किया हुआ है। पूर्व से का अर्थ क्या लेंगे? जन्म से। जन्म से हम लोगों ने जो शरीर को प्राप्त किया हुआ है, अभी जो वर्तमान शरीर है ये अभी का नहीं है, पहले से प्राप्त है। वो पहले से प्राप्त देहादीन माने देहादि को, अर्थात देह, इंद्रिय, मन, गोलक आदि आदि को जहाती छोड़ना, उसको कहते हैं तत्प्रेति, उसी को कहते हैं प्रेति। जन्म से पहले से प्राप्त देहादि को जहाती छोड़ना ही उसी का नाम है प्रेति। अर्थात ऐसे छोड़ना, दोबारा उसको और प्राप्त नहीं होना। देखिए ऋषि की शैली बताने की, पुनः को बता कैसे रहे और प्रेति को बता कैसे रहे। तो इतनी बात समझ में आ गई। छोड़ना, पहले से प्राप्त देहादि को छोड़ना, इसी का नाम है प्रेति। पहले से प्राप्त का अर्थ क्या हुआ? जन्म से प्राप्त। हाँ, इसी जन्म से प्राप्त। इसी जन्म से प्राप्त। ठीक है, आगे। यत् तत्र अन्यत्र वा, यत् जो, तत्र माने यहीं पर,
इसी में, इसी शरीर से, तत्र इसी शरीर से, जो उसी शरीर से अन्यत्र वा, अन्य शरीर को प्राप्त होना। ये एक शरीर है, इससे जब हम अन्यत्र देहादिनी अनुपादत्ते, इसी शरीर से और कोई अन्यत्र देहादि को प्राप्त होने को तद्भवति, हो जाना, तद्भवति हो जाना, अर्थात इस शरीर से, इस शरीर को छोड़कर जब हम अन्य कोई देहादि को प्राप्त करते हैं, उस शरीर से युक्त हम हो जाते हैं, तद्भवति। वही है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का अर्थ क्या हुआ? ये शरीर एक है, ये शरीर को छोड़ दिए, दोबारा अन्य कोई शरीर को प्राप्त हो गए, अब प्रेति नहीं रहा, वो तद्भवति, नया हो गया। तद्भवति माने होना, और एक शरीर के साथ नया, वो कोई भी शरीर हो सकता है। जो बहुत उत्कृष्ट कर्म करने वाले हैं वही सोचें कि मरने के बाद मनुष्य बनेंगे, ना तो किसी को भी सोचना ही नहीं चाहिए मरने के बाद मनुष्य बनेंगे। किंतु मरने के बाद अन्यत्र दूसरे शरीर में जाएंगे। क्या कहा? मृत्यु के अनंतर दूसरे शरीर, अन्य शरीर को प्राप्त होंगे, बिल्कुल सही है ये, पुनर्जन्म होगा, किंतु मनुष्य बनेंगे सोचना ये गलती है। पढ़ लेने से कोई मनुष्य नहीं बनता है। तो वो सब रावण संप्रदाय के सब लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, कौरव वाले सब लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, वो सब मनुष्य बन के अब फिर रहे होंगे, किंतु नहीं, वो भी बड़े बड़े प्रकांड विद्वान थे शास्त्रों के। तो इसका अर्थ हो गया, किसी को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए मृत्यु होते ही मनुष्य बन जाए। हाँ, यदि वैदिक जीवन जी रहा है तो उसके लिए अटल सिद्धांत है, वो अपने मन वाणी शरीर से पाप नहीं कर रहा है, तो वो तो मनुष्य में ही जाएगा। बाकियों के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए, तद्भवति उत्पन्न होना, तद्भवति का अर्थ अन्यत्र माने दूसरे शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर के उत्पन्न होना को तद्भवति कहते हैं। प्रेति को बता दिया, चले जाना, दोबारा ना आना, और अन्यत्र इस शरीर से और अन्य शरीर आदि को प्राप्त होकर के उत्पन्न होना, उसको कहते हैं भाव, उसको कहते हैं तद्भवति, उसको कहते हैं तद्भवति को भवति भी बोल सकते हैं, उत्पद्यते बोल सकते हैं, जायते, प्रादुर्भवति, ये सब बोल सकते हैं तद्भवति का अर्थ। अब प्रत्यभाव को मिला करके बोल रहे हैं। प्रत्यभाव क्या? मृत्वा पुनर्जन्म। प्रत्यभाव का अर्थ क्या हो गया? मर करके दोबारा जन्म लेना। एक एक शब्द का अर्थ भी बता दिया गया, अब मिला करके भी बता रहे हैं। प्रत्यभाव अर्थात मृत्वा, मर करके, पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेना, ये प्रत्यभाव है। आगे देखिए, सो अयम, वह यह, सोयम का, सह अयम सोयम, ऐसा होगा। वह यह जन्म मरण प्रबंध अभ्यासो, जन्म और मरण का प्रबंध माने प्रभाव, जन्म मरण का जो प्रबंध है अर्थात प्रभाव है,
अभ्यासो इसकी आवृत्ति जन्म मरण प्रवाह की आवृत्ति ये अनादि है। अर्थात जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये अनादि काल से चल रहा है। आपको यदि पूछेंगे आप कब से जन्म ले रहे हैं पता है? नहीं बोल पाएंगे। कब से जन्म ले रहा है किसी के पास नहीं है इसका हिसाब। हाँ, एक बात आप पढ़े लिखने के बाद बोल सकते हैं, ये जन्म का अंत कब होगा आप बोल सकते हैं। जन्म का अंत कब होगा एक कोई बताइए तो। मोक्ष के द्वारा। हाँ, बढ़िया, सटीक उत्तर है। फिर जन्म तो फिर से लेना ही पड़ेगा मोक्ष के बाद। तो अभी कम है क्या? 31,000 बार सृष्टि बनेगी, प्रलय होगी, तब तक नहीं लेंगे तो। घर बन गया तो बोलते हैं 50 साल के लिए जो जीवन का लक्ष्य था पूरा हो गया बोलते हैं। 50-60 साल के लिए आप बोलते रहते हैं अब निश्चिंत, और कोई चिंता नहीं। अब मुक्ति में जाएंगे तो कितनी बड़ी बात है। उसको आप पढ़ लिए तो आप बोल रहे हैं कम है, जन्म लेना पड़ेगा, नहीं क्या? तो ये क्या कह रहे हैं? जन्म मरण का प्रवाह निरंतर, इसकी आवृत्ति निरंतर अनादिकाल से आवृत्ति हो रही है। किंतु एक बात ध्यान रखिए, अनादि ही अपवर्ग अंत। ये जन्म मरण का चक्र अनादिकाल से चल रहा है, चलेगा, किंतु एक बात ध्यान रखिए, अपवर्ग अंत। ये जन्म का अंत अपवर्ग में संभव है, मोक्ष में संभव है, ये भी कह दिए। अपवर्गांत माने क्या? मुख्य के बाद माने अपवर्ग ये प्रत्यभाव रहता है। अपवर्ग में अंत है। ये जो प्रवाह से जन्म मरण का चक्र चल रहा है, अपवर्ग में अंत है, अर्थात जीवन मुक्त के बाद अंत है, समाप्ति है, शेष। और खाने पीने की चिंता करने की दरकार नहीं, घर आदि की, कपड़े लते की, शरीर की, सब तो काम हो गया। केवल कहा जाता है जीवन मुक्त ही सुबह उठते ही बोलता है ईश्वर आप मुझे कब अपने सानिध्य में लेंगे, काम तो हो गया बोलता है। और बाकी लोग उठते ही क्या बोलते हैं? और अधिक से अधिक दिन कैसे ये गाड़ी चलेगी, इसके लिए क्या सब चाहिए, प्रबंध में जुटे रहते हैं ये शरीर को ही सुरक्षित बनाए रखने। एक ही आदमी बोलता है आपकी शरण में कब मैं जाने वाला हूं, किंतु वो बेचारा अभी सर्वज्ञ नहीं है, बोल के उसको भी डेट पता नहीं है। केवल इच्छा रखता है। क्यों? ये इच्छा क्यों रहती है बताइए तो? जीवात्मा की ये स्वाभाविक इच्छा है, द्वेष, अप्रीति। जीवात्मा ये शरीर को नहीं चाहता, घृणा भाव से नहीं, उसकी स्वाभाविक इच्छा है मुझे ये दुख नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर दुख का कारण है। जीवन मुक्त का शरीर भी दुख प्राप्त करता है, इसलिए वो तो काम हो गया जल्दी ले जाओ बोलता, किंतु उसका प्रारब्ध बेचारे का बचा है। बेचारा क्या, वो तो भाग्यशाली है, प्रारब्ध के कारण कुछ दिन और ठहरा हुआ है सशरीर। तो प्रत्याभावो वेदितव्य, इसी को प्रत्यभाव समझना चाहिए। वेदितव्य माने समझना चाहिए। किसको? मृत्वा पुनर्जन्म, मृत्वा पुनर्जन्म। यहाँ प्रत्य अभाव लिखा है क्या? अपवर्ग में प्रत्याभाव लिखा, प्रत्य अपवर्ग के बाद पुनः जन्म नहीं होता, ऐसा होगा क्या? प्रत्याभाव आकार है। हाँ ठीक है, ये अर्थ निकलेगा। इसी को प्रत्यभाव का अभाव समझना चाहिए।
तो और क्या है, किसको क्या पूछना है? नमस्ते आचार्य जी, ये देहादिनी उसका थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। अनुपादत्ते जो शब्द है अनुपादत्ते, उसका अर्थ क्या होगा? देहादिनी अनुपादत्ते कुछ नहीं। हाँ, अनुपादत्ते। देहादीन अन्य हाँ, देहादीन अन्य अनुपादत्ते। देहादि के रूप में दूसरे शरीर आदि को प्राप्त होना। देहादि के रूप में दूसरे शरीर आदि को, नए शरीर आदि को प्राप्त होना। तद्भवति माने उत्पन्न होना। हाँ, देहादीन अन्य अनुपादत्ते। आचार्य जी, अन्यान देहादिन उपादत्ते ऐसे नहीं हो सकते? उपादत्ते भी होगा, अन्यान उपादत्ते भी प्राप्त करना होगा। ठीक, जुड़ करके उत्पन्न होना, अन्य देहादि के साथ जुड़ करके उत्पन्न होना। हाँ, और क्या? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न जो आपने बताया कि जिस साधन के द्वारा दूसरे शरीर से संबंध होता है आंतरबाहिक शरीर, उसको मैं समझ नहीं पाया। वो केवल नाम है। अच्छा, धोने का साधन है तो नाम दिया गया। ठीक। नमस्ते, ये फारसी कहाँ लिखा था? आपने जो बताया फारसी का, ये प्रत्यय भाव तक उत्पन्न से क्वचित सत्व निकाये मृत्वा या पुनरुत्पत्ति सब प्रत्यय भाव। फर्स्ट लाइन भाष्य का। ठीक है। अनादि अपवर्ग अंत। हाँ, उसका तात्पर्य क्या है? वो अनादि तक एक शब्द हो गया। जन्म मरण का प्रवाह की आवृत्ति अनादिकाल से चल रही है, और ये आवृत्ति का अंत कहाँ है? अपवर्ग में है। इसी को प्रत्यय भाव का अभाव समझो। माने प्रत्यय का अभाव। प्रत्यय माने क्या? जन्म लेना, इससे लौटना और फिर इससे लौटना। जाना और वैसा ही वापस नहीं आना। ठीक है। ओ, स्वामी नमस्ते। क्या हुआ? थोड़ा स्वामी जी, मतलब थोड़ा नहीं जाने से वो मृत्यु कब होगी वो समझ में नहीं आया। जन्म तो मृत्यु होती है, अनादि हासिल। मृत्यु कब होगी तो एक सेकंड के लिए खट गया मेरा। मृत्यु कब होगी? जब आपकी आयु खत्म हो जाएगी। जन्म मरण जो मृत्यु कब होगी ये जीवन मुक्त भी नहीं जानता है। क्या कह रहे थे स्वामी जी? अच्छा, ठीक है। वो आप अपनी भगिनी से पूछ लीजिए। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्कार।